स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से रहीम के दोहे भाग 3। रहीम जी के आगे के दोहे पढ़ने से पूर्व हम एक बार फिर पुनरावलोकन करते हैं कि रहीम के दोहे भाग 2 के वीडियो में हमने रहीम जी के किन किन दोहों का अर्थ जाना और समझा। जैसा कि आप जानते हैं, हमने देखा था कि रहीम जी ने चित्रकूट स्थान की गरिमा और गौरव का विशेषता का वर्णन करते हुए कहा था कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट स्थान की विशेषता उन्होंने यहाँ बतलाई है कि किसी भी व्यक्ति संकटों से घिरा होता है, परेशान होता है, तो उसे इस स्थान पर आने के बाद सुकून और शांति मिलती है। उसके बाद उन्होंने दोहा इस छंद की विशेषता को बतलाते हुए अपने इस दोहे में कहा कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाई। उन्होंने कलाकार का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे किसी व्यक्ति कलाकार को ऊंची छलांग लगानी है तो अपने शरीर को वह सिकुड़ता है, तब जाकर उसकी छलांग और ज्यादा ऊंची पड़ती है। उसी प्रकार दोहा एक ऐसा छंद है जहां आखर अर्थात अक्षर थोड़े ही होते हैं, परंतु उस थोड़े अक्षरों में भी एक गहरा अर्थ छुपा होता है। इसके बाद रहीम जी के अगले दोहे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने कीचड़ युक्त जल अर्थात पंक जल की तुलना समुद्र के जल से, उददी अर्थात समुद्र के जल से उन्होंने की थी और ये कहा था कि समुद्र के जल से कई अधिक महान धन्य कीचड़ युक्त यह पंक जल है, क्योंकि इसके पानी को पीकर छोटे छोटे जीव अपनी प्यास बुझा सकते हैं, परंतु सागर के पास विशाल जल संग्रह होने के बावजूद भी वह किसी के उपयोग में नहीं आता है। तो आपके पास कितना है, इससे ज्यादा आपके पास जो वस्तु है उसका उपयोग दूसरों को कैसे होता है, ये यहाँ पर हमें बतलाने की कोशिश की है। उसके बाद रहीम जी ने मृग का उदाहरण देकर हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार मृग संगीत के आकर्षण में अपनी जान भी गंवा बैठता है, परंतु कोई मनुष्य किसी कलाकार की कला का आस्वाद लेने के बावजूद भी उसको उचित उपहार या उसकी कला का सम्मान नहीं करता, तो वह क्या है, पशु से भी तुच्छ है। आइए अब रहीम के अगले दोहों को हम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं रहीम जी का अगला दोहा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए, रहीमा मथे न माखन होए। रहीम जी कहते हैं कि कोई भी बात या व्यवहार या हमारा कोई कार्य हमारी किसी गलती के कारण बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार कोई बात कोई कार्य बिगड़ जाता है तो लाख कोशिश करने पर भी उसे हम ठीक नहीं कर सकते, वो ठीक नहीं हो सकता। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने दूध का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं जैसे फटे हुए दूध को कितना भी मथो, उससे माखन नहीं निकल सकता। यदि आपको माखन चाहिए तो आपको दूध को फटने से बचाना होगा। इसलिए रहीम जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बात को बिगड़ने से पहले ही उसे संभालना चाहिए, हमें किसी बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं रहीम जी का यह दोहा। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी, रही
कहा करे तरवारी। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी ऊंचे या बड़े लोगों से मित्रता या संबंध बनाने पर कभी भी छोटे लोगों से अर्थात उनकी तुलना में गरीब ऐसे लोगों से अपनी मित्रता के संबंधों को नहीं छोड़ने की बात वो कह रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े लोगों की संगत में बैठने उठने से हम उनसे कम लोगों को हम उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, उनसे अपनी मित्रता तोड़ देते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। यही बात रहीम जी यहाँ पर समझा रहे हैं और इसके लिए वह सुई और तलवार का उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जहाँ सुई का काम होता है, जहाँ सुई काम आती है, वहाँ तलवार से हमारा काम नहीं चल सकता और जहाँ तलवार की जरूरत है वहाँ सुई से काम नहीं चल सकता। अर्थात प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना महत्व होता है और समय आने पर सभी उपयोगी सिद्ध होते हैं। किसी से एक से मित्रता करने के बाद किसी दूसरे को हीन कहकर, तुच्छ कहकर उससे मित्रता नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि कब कौन कहाँ हमारे उपयोगी आए हमें पता नहीं सकता। और इस संसार में कितनी ही वस्तुएं ऐसी हैं जिसकी अपनी अपनी उपयोगिता है, चाहे वह आकार में छोटी हो या बड़ी। तो इस दोहे से हमें यही सीख मिलती है कि संसार में सबकी अपनी अपनी उपयोगिता होती है, इसलिए किसी को छोटा या किसी को आप बड़ा कहकर हमें उसको कम नहीं समझना चाहिए। चलिए देखते हैं रहीम जी का अगला दोहा। रहे मन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए, रहीमा नहीं रवि सके बचाए। अर्थात रहीम जी कहते हैं मुसीबत के समय व्यक्ति की अपनी निजी संपत्ति ही काम आती है, इसलिए उसे हमेशा जीवन में पैसे की बचत करनी चाहिए। इस दोहे में रहीम जी ने सभी मनुष्य प्राणियों को बचत का महत्व समझाया। देखिए रहीम जी ने कितने साल पहले ये दोहा लिखा था, लेकिन आज भी उनकी ये सीख हमारे काम आती है कि यहाँ पर हमें हमेशा पैसे बचाने चाहिए, हर चीज़ की बचत करनी चाहिए। और इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पर कमल का उदाहरण दिया है। जलज यह कमल का पर्यायवाची शब्द है। रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार बिना पानी के कमल को केवल सूर्य का प्रकाश नहीं बचा सकता, ये तो हम सभी जानते हैं कि कमल पानी में खिलते हैं, सरोवर और तालाब में आते हैं, तो पानी ये क्या हो गई, उसकी अपनी निजी संपत्ति हो गई और सूर्य का प्रकाश ऊपर से मिलने से वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। परंतु रहीम जी कहते हैं कि उस समय सूर्य का प्रकाश भी उसे नहीं बचा सकता जब उसके पास पानी ही नहीं हो, क्योंकि बढ़ने हेतु तो पानी चाहिए उसको, कमल को और ज़्यादा खिलने के लिए पानी चाहिए। उसी प्रकार मनुष्य को मुसीबत में बाहरी सहायता कितनी भी मिले, अगर आपको कोई पैसे की परेशानी हो तो आपके मित्र परिवार के लोग आपकी मदद करते हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं है, परंतु वो कितनी कर सकते हैं, आपको जितनी चाहिए उतनी तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा हमारी मुसीबत के समय में हमारी निजी संपत्ति ही हमारी रक्षक होती है, जो हमें उस समय उस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। इसलिए मनुष्य को जीवन में पैसे की बचत करनी चाहिए, मुसीबत में अपना ही पैसा काम आता है। ये इस दोहे से हमें सीख मिलती है। रहीम जी का अंतिम दोहा। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून।
रहीमा मोती मानुष चूर। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं, मनुष्य के जीवन में पानी का बहुत महत्व है। पानी के बिना मोती, मनुष्य और आटे का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर चून का अर्थ होता है आटा और मानुष का अर्थ होता है मनुष्य। यहाँ पर मोती, मनुष्य और आटे का उदाहरण लेकर रहीम जी ने इन तीनों के जीवन में पानी के महत्व को बतलाया है। यहाँ पर पानी इस शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पानी का एक अर्थ तो हमें पता है कि पानी अर्थात जल, परंतु पानी इस शब्द के और 2 अर्थ भी होते हैं जिसका बहुत सटीक प्रयोग रहीम जी ने अपने इस दोहे में किया है। जैसे कि पानी का एक अर्थ चमक, पानी का दूसरा अर्थ सम्मान और तीसरा अर्थ है जल। जैसे पानी अर्थात चमक के बिना मोती व्यर्थ है, मोती है और उसको चमक ही नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं। पानी अर्थात सम्मान, और सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। अगर समाज में उसको सम्मान ही नहीं है तो उसका होना और न होना न के बराबर होता है। और पानी अर्थात जल, आपके पास आटा है परंतु पानी ही नहीं है तो वो आटा आपके किसी काम का नहीं। पानी है तो आप उससे आटा गूंथ कर रोटी बना सकते हैं। बिना पानी के आटे से रोटी नहीं बनाई जा सकती। अर्थात यहाँ पर रहीम जी ने जीवन में पानी का महत्व सभी के लिए बहुत है और एक तरीके से उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को पानी को बचाने की, पानी को संभालने की, पानी का सही उपयोग करने की सलाह इस दोहे के माध्यम से दी है कि पानी का महत्व, चाहे उसका अर्थ जल हो, सम्मान हो और चमक हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रहीम जी के इस अंतिम दोहे के साथ रहीम के दोहे यह पाठ हमारा समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि रहीम के दोहे भाग 1, 2 और इस तीसरे वीडियो के माध्यम से आपने रहीम जी के सारे दोहों का अर्थ अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और साथ ही अब इन दोहों के आधार पर आप उचित तरीके से इस पाठ पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे। ऐसी मैं आशा करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।